बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एंटागोनिज्म। आज हम पढ़ेंगे एंटागोनिस्टिक मसल्स कौन से होते हैं, और आपकी बुक में जो एग्जांपल दी हुई है एंटागोनिस्टिक मसल्स की, उसको हम डिटेल में देखते हैं कि मसल किस तरह के होते हैं और एंटागोनिज्म क्या होता है। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मसल्स के नाम आने चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि कौन सा मसल किस जगह पर है। तो ऐसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा ये कौन सी बोन है हमारे पास, ये ह्यूमरस है। कौन सी बोन है ये हमारे पास, ह्यूमरस है। ह्यूमरस जो है ये जो जॉइंट बना रही है किसके साथ, स्केपुला के साथ। स्केपुला के साथ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना रही है, ये हम पढ़ चुके हैं। ये जो आगे वाला मसल है, दिस वन, इसे हम कहते हैं बाइसेप मसल। इसको कहते हैं बाइसेप मसल, और ये जो पीछे वाला होता है इसको कहते हैं ट्राई। बाइसेप मसल और ट्राइसेप मसल, इनको पहले हम देखेंगे ये किस तरह के होते हैं और ये इनकी क्या पोजीशन है। तो आपको नजर आ रहा है जो बाइसेप है, इसका नाम है बाइसेप ब्रैकियाई। बाइसेप ब्रैकियाई इसका नाम है। इसके दो हेड हैं, आपको नजर आ रहे होंगे, ये देखें, इसके दो हेड हैं, एक लॉन्ग हेड है और एक शॉर्ट हेड है। अगर हम देखें एक मसल को, कोई भी मसल होगा हमारे पास, वो क्या होगा, मसल मसल का काम क्या होता है पहले मैं ये बताऊं। जो मसल का काम होता है, कोई भी बोन है उसको मूव करवाना, मूवमेंट देना, क्या मसल का काम है। अब मसल जो है, मसल क्या होता है, बोन के साथ अटैच होता है। वो पॉइंट जिसके थ्रू मसल जो है बोन के साथ अटैच होता है उसको हम बोलते हैं टेंडन। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो वाइट से जो रीजन है, ये बता, जो वाइट रीजन है ये क्या है हमारे पास, ये है टेंडन। तो हर मसल के क्या होंगे, दो टेंडन होंगे। इसको मजीद प्रिसाइज इसको देखते हैं कि इसकी जो क्या कहना चाहिए, इसके लिए हमने टर्मिनोलॉजीज चेंज कर दी हैं। टेंडेंस को हम दो नाम देते होते हैं, टेंडेंस को दो खास नाम देते हैं ताकि हमें पता चल जाए हम किसकी बात कर रहे हैं। कैसे, एक मसल जो है, कोई भी मसल होगा, वो डेफिनेटली क्या होगा, उसको, उसका जो एक टेंडन है वो एक ऐसे पॉइंट से जुड़ा होगा जिसका वो सहारा ले सके। ठीक है, जैसा तो पकड़ कोई गिर रहा है, कोई भारी चीज है, तो मैं किसी का सहारा लेके उसको पकड़ूंगा। ठीक है, मैं इसका सहारा लेके उसको पकड़ूंगा, फिर उसको सहारा दे सकूंगा। तो इस तरह एक मसल होता है, उसको एक सहारे के लिए एक बोन चाहिए होती है। ठीक है, मसल सहारे के लिए जिस बोन से अटैच होता है, और हमें पता है अटैचमेंट किसके थ्रू होती है, टेंडन के थ्रू। वो टेंडन जो क्या कहलाएगा, ओरिजिन कहलाएगा। या इसको यूं भी कह सकते हैं, जहाँ से मसल स्टार्ट हो रहा होता है, बोन से अटैच होकर जहाँ से मसल स्टार्ट हो रहा होता है, उससे हम क्या कहते होते हैं, उससे हम कहते हैं ओरिजिन। क्या कहेंगे हम, ओरिजिन कहेंगे। और जिस बोन को सहारा देगा, जिस बोन को वो सहारा देगा, वो जो टेंडन है वो पॉइंट क्या कहलाएगा, वहां पे इंसर्शन कहलाएगा। तो ओरिजिन और इंसर्शन जो है ये आपको क्लियर होना चाहिए। जो सहारे के लिए जहाँ से अटैच होगा वो क्या होगा, ओरिजिन होगा। जिस बोन को सहारा देगा वो क्या होगा, आपके पास इंसर्शन कहलाएगा। अच्छा, अब ये जो बाइसेप मसल है, इसके पीछे दो मसल और भी होते हैं जो आपको नजर नहीं आएंगे। तो हम क्या करते हैं, बाइसेप को हटा के देखते हैं, इसको अगर हम रिमूव करें तो हमें ये नजर आएगा, ये है ब्रेकियलिस। ब्रेकियलियस, ब्रेकियलियस मसल्स है हमारे पास। ब्रेकियलियस मसल्स कौन सा होता है ये, अब इसका आप लोगों ने बताना है, बल्कि देख लें। ब्रेकियलियस मसल है, एक यहाँ पर अटैच है इस पॉइंट पर, और दूसरा क्या है, फोर आर्म में अटैच है। फोर आर्म में पता है दो बोन्स होती हैं, एक रेडियस होती है और एक अल्ना होती है। ठीक हो गया। तो ये जो ब्रेकियलियस है, ब्रेकियलियस के साथ अटैच होता है, ये अल्ना के साथ अटैच होता है। अगर आपसे पूछा जाए आपसे एग्जाम में कि इसका ओरिजिन क्या है, तो इसका ओरिजिन क्या है, ह्यूमरस। ये ह्यूमरस के साथ अटैच है, जिसका से ये क्या लेगा, सहारा लेगा, जिसको सपोर्ट देगी। और किस बोन को ये बेंड करेगा, ये अल्ना को मूव करेगा, उसको बेंड करवाएगा। ब्रेकियलियस हो गया। अच्छा, इसके अलावा कौन सा, इसके अलावा एक और होता है, वो है हमारे पास, उसका नाम क्या है, ब्रेकियोरेडियलिस। ब्रेकियोरेडियलिस हमारे पास है। ब्रेकियोरेडियलिस नाम से रेडियलिस इसमें आ गया, इसका मतलब है कि ये रेडियस से अटैच होगा। रेडियस को क्या करेगा, ये बेंड करेगा। ये इसका भी जो ओरिजिन है वो क्या है, ह्यूमरस है। ठीक हो गया। तो ये तीन मसल मिलकर क्या करते होते हैं, फ्लेक्शन। फ्लेक्शन जो है, ये बेंड होना है बाजू का। ठीक है, ये कौन करते होता है, ये हमारा जो बाइसेप मसल है,
ब्रेकियलियस है और ब्रेकियोरेडियलिस जो है, तीनों मसल कंट्रैक्ट करेंगे और ये क्या होगा, फ्लेक्शन होगी, जो बाजू है मेरा ये बेंड कर जाएगा। हमने स्टार्ट किया था एंटागोनिज्म से। एंटागोनिज्म इसमें कहा गया एंटागोनिस्टिक मसल्स क्या होते हैं। एंटागोनिस्टिक मसल्स क्या होते हैं? एंटागोनिस्टिक वो मसल्स होते हैं, अ पेयर ऑफ मसल्स जो क्या होता है, एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं, एंटागोनिस्टिक होते हैं। कैसे? अगर एक मसल कंट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा मसल क्या होगा, रिलैक्स होगा, वो क्या होगा, रेस्ट पे होगा, रिलैक्स कर रहा होगा। अगर दूसरा मसल क्या होगा, क्या कर रहा है, कंट्रैक्ट कर रहा है, तो पहला मसल रिलैक्स होगा। मिसाल के तौर पर ये बाइसेप है, ठीक है, यहाँ पे ये बाइसेप है, ये छोटा ट्राइसेप है। जब मैं इसको बेंड किया, ये बेंड किस तरह हुआ, बाइसेप मसल ने क्या किया, कंट्रैक्ट हुआ, लेकिन ट्राइसेप क्या है, अभी क्या है, रिलैक्स है। लेकिन जब इसको यूं करता हूँ, सीधा करता हूँ, स्ट्रेट करता हूँ आर्म को, तो जो ट्राइसेप मसल है वो क्या कर रहा है, वो कंट्रैक्ट हो रहा है, वो कंट्रैक्ट हो रहा है। इसकी कंट्रैक्शन की वजह से, बाइसेप की कंट्रैक्शन की वजह से मैं अपना बाजू सीधा कर सकता हूँ, और जो बाइसेप की कंट्रैक्शन की वजह से मैं अपना बाजू क्या कर सकता हूँ, बेंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों कभी एक साथ कंट्रैक्ट नहीं हो सकते, दोनों एक साथ रिलैक्स नहीं हो सकते, ठीक हो गया। तो ये हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट क्या करेंगे, अपनी मूवमेंट शो करेंगे, जो इफेक्ट है उसके ऑपोजिट चलेंगे। इस वजह से हम कहते होते हैं एंटागोनिस्टिक मसल्स कहते होते हैं, ठीक है। ट्राइसेप को भी देख लें, कौन सा वाला ट्राइसेप की डिटेल नहीं लिखी हुई, ट्राइसेप के दो मसल्स बताए हुए हैं, आप लोग को जानने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो बुक में क्या लिखा, बुक में ये बताएगा आपको कि जो बाइसेप मसल होता है वो कहाँ अटैच था, वो स्कैपुला के साथ अटैच है, और वो उसका क्या है, उसका ओरिजिन कहलाएगा, और नीचे वो रेडियस के साथ क्या था, अटैच था हमारा जो बाइसेप मसल था, बाइसेप ब्रैकियाई, नाम जरा इसको याद कर लीजिएगा, बाइसेप ब्रैकियाई। तो अगर हम बुक में देखते हैं, बुक में क्या लिखा है, बुक वाला कह रहा है कि देयर आर 650 मसल्स, हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स हैं वो क्या है, 650 650 मसल हैं, जो कि ज़्यादातर जिसमें क्या है, पेयर्स होते हैं, जोड़ों की फॉर्म में होते हैं। और ये जो पेयर्स हैं क्या होते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट कंट्रक्शन होती है, कंट्रक्शन जो होती है अगेंस्ट, इसे कहते होते हैं एंटागोनिस्टिक। क्या बोलते होते हैं इनको, एंटागोनिस्टिक। इसकी जो एग्जांपल दी है वो कौन सी दी है, एल्बो जॉइंट की, जैसे हमने पढ़ी है, एल्बो जॉइंट है हमारे पास, इसमें इसने क्या सी बताई है, बाइसेप और ट्राइसेप की क्या बताई है, एग्जांपल ली है। तो इसमें क्या कह रहा है कि द बाइसेप बेंड्स द आर्म, बाइसेप क्या करता होता है, बाइसेप क्या करता है, बाइसेप बेंड करता है आर्म को, और ट्राइसेप क्या करता होता है, स्ट्रेट करता होता है, नीचे लिखा हुआ है, एंड द ट्राइसेप स्ट्रेटन्स इट, इसको स्ट्रेट कर देता होता है। बाइसेप ब्रैकियाई, बाइसेप ब्रैकियाई क्या करता होता है, इसके दो हेड होते हैं, आपको मैंने दिखाया वीडियो में, एक लॉन्ग होता है, एक शॉर्ट होता है। तो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, स्कैपुला से होते हैं, और वो उसका क्या कहलाएगा, वो उसका ओरिजिन कहलाएगा। इसने लिखा नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। एंड इट इज इंसर्टेड इनटू द मीडियल सरफेस ऑफ द रेडियस बोन, मीडियल दरमियान वाली सतह होती है बोन की, ठीक है, जो इसकी जो दरमियानी सरफेस होती है, मतलब अगर ये बोन है तो ये वाली सतह जो है कि जो इसका मिड पॉइंट है, तो रेडियस का जो मीडियल सरफेस है वहाँ पे क्या होता है, बाइसेप क्या होता है, वो क्या होता है, अटैच्ड होता है। तो इंसर्टेड का वर्ड यूज किया, क्यों, क्योंकि जो टेंडन है वो इंसर्शन कहलाएगा, इसने रेडियस को मूव करवाना है। द अदर टू मसल्स, इसके अलावा हमने पढ़ा दो मसल्स और होते हैं, इनके नाम क्या है, ब्रेकियलियस, ब्रेकियलियस और कौन सा है, ब्रेकियोरेडियोलस। ये दो मसल्स थे, आप लोगों ने देख लिया इनकी पोजीशन क्या थी। ब्रेकियलियस क्या था, अल्ना को भी करता है सपोर्ट, उसको करता होता है, उसको मूव करवाता है, जबकि ब्रेकियोरेडियोलस आपके एंडोटेस्ट में आ सकते हैं, पूछ सकते हैं कौन सा किसको मूव करवाता है। और बाइसेप किसको करवाता है, बाइसेप ब्रैकियाई, ठीक है, ये भी रेडियस को करवाता है, बेंड करता है, मूव करवाता है। तो व्हेन दिस मसल कंट्रैक्ट, ये क्या करते होते हैं, अल्ना और रेडियस क्या करते होते हैं, उनको बेंड कर देते होते हैं, लेकिन ट्राइसेप क्या करता होता है, उनको स्ट्रेट कर देते होते हैं। एंड द एंटागोनिस्टिक पेयर्स ऑफ द मसल रिवर्स द इफेक्ट ऑफ अदर, इनका जो इफेक्ट है दोनों का हमेशा एक दूसरे से क्या होता है, उल्टा चलता है, रिवर्स रहता है, और ये कभी भी एक साथ साइमल्टेनियसली क्या करते होते हैं, कंट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं हो सकते।